नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से लगातार पेरेंट एसोसिएशन पेरेंट्स के साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए, और नया सेशन शुरू होते ही माता पिता की जेबों पर किस तरह से डाका डाला जा रहा था, उसी के चलते प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। कई दुकानों को सील किया गया और लगभग 4.25 लाख रुपया जुर्माना भी आयद किया गया। और अमित कपूर थे पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान, जो तारीफों के पुल बांधे नहीं खत्म हो रहे थे उनके, पर आज इन्होंने फिर से एक तरफ से तारीफों के पुल बांधे, पर आज उन्हीं अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को सवालिया घेरे में खड़ा करके रखा है। चलिए जानते हैं अमित कपूर जी से आज इतनी नाराजगी क्यों है। अमित जी, कुछ दिन पहले तो आप प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर तो बड़े खुश थे, तारीफों के पुल बांध रहे थे, एडीसी मैम को कह रहे थे, लेडी सिंघम कह रहे थे, तो आज क्यों नाराजगी? एक दिन भी नहीं गुजरा अभी। देखिए मैडम, लेडी सिंघम तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, पिछले 4 सालों से इसी चीज़ को हम लगे हुए थे कि किसी तरह कोई एक ईमानदार ऑफिसर आए जो इन चोर माफिया स्कूलों के ऊपर जो लूट रहे हैं, जो नहीं लूट रहे, मैं हम उनको चोर नहीं बोलते, जो लूट रहे हैं उनको मैं ओपनली चोर बोलता हूं, उन पे एक्शन हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 3 दिन पहले रेड होती है और बड़ी खुशी हुई मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने ये सोचा कि थैंक गॉड कि एक तो ईमानदार ऑफिसर जम्मू में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से बाकी जम्मू कश्मीर के ऑफिसरों को भी हिम्मत मिलेगी इन माफियाओं के खिलाफ खड़े होने की। मैडम ने रेड की, 5 दुकानें सीज की, उनमें से एक दुकान को छोड़ दिया गया क्योंकि फ़ोन आ गया ऊपर से। चलो कोई बात नहीं, वो भी चलता है, होता है, पर्सनल लिंक्स भी होते हैं, रिलेशन भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भाई बहन भी होते हैं। लेकिन उसके बाद मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। मैंने कहा चलो 5 दुकानें सीज की हैं, मैडम को वहाँ पे किट बनी हुई मिली है, 70 स्कूलों की वहाँ पे किट पड़ी हुई थी, 70 स्कूलों की, क्योंकि साहित्य संगम का 70 स्कूलों के साथ नेक्सस चल रहा है कमीशन खोरी का। पर्टिकुलर शॉप साहित्य संगम बताई जाती है, 70 स्कूल बताते हैं ये। हमने बड़ी तारीफ की मैडम की, डीसी सचिन साहब की बड़ी तारीफ की, क्योंकि सचिन साहब तो खुद आए नहीं थे, तो एडीसी मैडम आई थी। तो मैंने कहा चलो सिंघम लेडी तो मैडम ने कुछ काम तो अच्छा किया कि सिर्फ गरीबों को नुकसान नहीं दिया, आज पहली बार अमीरों पे भी हाथ डाला गया है और जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन जब रेड हुई, 5 दुकानें सीज हुई, शाम तक देखता हूं वो दुकान वो खत्म, रेड खत्म। दूसरे दिन देखता हूं 75 हज़ार रुपया फाइन हो गया, खत्म। उसके बाद कोई कंटिन्यू रेड नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं एक दिन का वेट करता हूं और मैडम को मैं ये प्रूफ भेजता हूं, जो प्रूफ मैंने आपके सामने लाए हैं। मैंने उसमें लिखा है स्प्रिंग डेल स्कूल लोअर बनाई भी अपनी मनमानी बुक से एक पर्टिकुलर शॉप के साथ बुक लिस्ट दी जा रही है। नेक्सस खत्म करने के लिए कितने प्रूफ चाहिए? एडीसी मैडम साहिबा को, डीसी जम्मू साहब को, प्लीज सर बुक्स रिफंड करवाई जाए और इन लोगों का नेक्सस खत्म किया जाए। मैंने अपना नंबर भी दिया और ये लिस्ट लगाई है मल्होत्रा ब्रदर्स से, स्प्रिंग डेल स्कूल बनाई की बुक्स मिलेंगी। और देखिए, एक भी बुक 400 रुपए के नीचे नहीं। कौन सी बुक्स इसमें एनसीईआरटी की है? जब अपने पब्लिशर की बुक्स एक ही पर्टिकुलर शॉप से मिल रही है, जैसे स्प्रिंग डेल सिर्फ एक स्कूल नहीं, मैंने ऐसे सभी स्कूलों की लिस्टें मैडम को भेज दी कि मैडम इस तरह पेरेंट्स को लिस्टें दी जा रही हैं स्कूल बुक्स के नाम से और पर्टिकुलर शॉप बताई जा रही है। और आपको भी प्रूफ मिल गए कि किट बनाकर बुक्स की कॉपियों, नोटबुक भी किट बनाकर पर्टिकुलर स्कूल के नाम से लिस्ट बेची जा रही है, 2000 से 8-8, 10-10 हज़ार रुपए की। मैंने कहा मैडम इन पे एक्शन होना चाहिए और स्कूलों फायदा तब होगा जब पेरेंट्स की एक्स्ट्रा बुक्स जो है। और मुझे ये खुशी है कि मैडम को इस चीज की जानकारी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ये कहती है कि नॉन एनसीईआरटी बुक्स जो है उसके अलावा कोई भी एडिशनल बुक्स कोई स्कूल नहीं लगा सकता। तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम एक ऑफिसर को तो ये बात पता है। लेकिन मैडम साहिबा ने लीगल मेट्रोलॉजी टीम भी साथ ली थी, कंबाइंड रेड की। तो मैं लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं, क्या आप घोड़े बेच के सोए हुए थे? आप क्या अंधे हो? आपको ये नहीं दिखा कि वहां प्राइवेट पब्लिशर की जो बुक्स है, जो 70 रुपए की बुक्स तैयार होती है, उस पर 450 से 500 रुपए एमआरपी लगाई गई है। आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते थे उस प्राइवेट पब्लिशर कंपनी पे?
कोई एक फाइन का नाम आया नहीं आया। लास्ट ईयर की बात करूं तो शोका बुक वालों ने इसी तरह का काम किया था, प्राइवेट पब्लिशर ने, तो उसको 7 लाख रुपया फाइन किया गया था। हर जगह जाकर जोड़ी ये वो 7 लाख रुपया फाइन किया गया था, और तब जाकर उनका नेक्सस खत्म हुआ था। तब जाकर उनकी जो बुक्स जो अपनी मन मर्जी के रेट लगाना और स्कूलों के साथ नेक्सस चलाना, तब जाकर खत्म हो सकता था। लेकिन कोई लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस नहीं निकाला किसी प्राइवेट पब्लिशर कंपनी को, कोई एडीसी मैडम ने नोटिस नहीं निकाला, कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की, कोई रेट कंटिन्यू नहीं रखी। ये सब बेचने के बाद भी मैडम साहिबा कहती हैं एक काम कीजिए, आप सारी प्रेजेंटेशन बना के टीसी साहब को दे दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, मैं आपको प्रूफ भेज रहा हूं, अगर आप किसी की कंप्लेंट के ऊपर एक्शन ले सकती हैं दुकानों पे जाके, तो आपको प्रूफ भेजने के बाद आप स्कूलों पे एक्शन नहीं ले सकती। यहां से पता चलता है आपने सिर्फ आई वॉश करने के लिए रेड की। सुनिए, आई वॉश करने के लिए रेड की, जो इंक्वायरी इनिशिएट होगी, जो नीचे वाले ऑफिसर सीईओ जेडीओ चोर पहले की तरह इंस्पेक्शन करने जाएंगे, वही पुराना लिफाफा लेकर आ जाएंगे और वही चाय पानी पीकर। लेकिन पेरेंट्स का फायदा क्या हुआ इस रेट के लिए? मुझे एक चीज बता दीजिए, पेरेंट्स का क्या फायदा हुआ? क्या बुक्स का नेक्सस खत्म हो गया? क्या सिर्फ वो 5 दुकानें ही नेक्सस चला रही थी? जब मैं आपको सारी स्कूलों के प्रूफ भेज रहा हूं, लिस्टें भेज रहा हूं, इससे ज्यादा आपको प्रूफ क्या चाहिए? कि जब हर एक स्कूल अलग अलग पब्लिशर की, अलग अलग क्लास की, अलग अलग बुक्स भेज रहा है, तो फिर इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? आज का जो मेन मुद्दा था, आपने प्रेस वार्ता भी की है, यही मेन मुद्दा था। यही मेन मुद्दा था कि मैडम साहिबा, ईमानदार बनने का इतना ही शौक है, लेडी सिंगम बनने का इतना ही शौक है, हमें भी आपसे उम्मीद है। लेकिन पेरेंट्स की जितने भी स्कूलों के बाहर जाइए, टास्क फोर्स बनाइए, दुकानों पे रेडें कीजिए, लेकिन यही 2-4 दिन है, एक रेड की तो दूसरा दिन स्टॉप, कुछ नहीं किया। आज तीसरा दिन हो गया, स्टॉप, कुछ नहीं किया। और एक भी ये आप बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासनिक अधिकारियों को, आप ऐसे रेड कीजिए, आप ऐसे रेड कीजिए, आप ऐसे बच्चों ने सबने बुक्स ले ली, नहीं बच्चों ने सबने बुक्स ले ली ना। आप एक जेन्युइन मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं, कब से? आज से नहीं, 4 साल से, 5 साल से। देख लीजिए, अभी नया सेशन, हर बार आप ऐसे ही आवाज उठाते हैं। कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटी छोटी क्लास में या पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, पर वही हम जिस तरह का आपको समर्थन मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता, तो फिर आपका क्या फायदा है? बताइए। कोई आंदोलन, मैं वही तो कह रही हूँ, लोग पूछते हैं ना कि कई लोग कमेंट भी करते हैं, आपका क्या फायदा? आपका क्या फायदा? या आपका तो नहीं कहीं अटैची का रिश्ता है? जी, अटैची का रिश्ता तो मेरे से क्या बनाएंगे? देखिए, ये मैं बताता हूं आपको फायदा क्या है। ये इस तरह विश्वास खो दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, इस तरह डिपार्टमेंटों ने विश्वास खो दिया है। ये 13 पेरेंट्स हैं, 13 पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की। 13 पेरेंट्स, ये चेयरमैन एफएफआरसी को कंप्लेन जाती है, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को कंप्लेन जाती है, जम्मू को। उसके बाद इंक्वायरी इनिशिएट होती है और सीईओ सांबा पहला सीईओ ईमानदार निकला, उसने इंक्वायरी इनिशिएट की। वो क्यों ईमानदार निकला? क्योंकि कंप्लेनेंट एक जो पेरेंट था वो मेरा बनाया हुआ पेरेंट था, मेरा भेजा हुआ था, मैं उसको पूरा गाइड कर रहा था, हर एक प्रूफ दे रहा था। वो सारे प्रूफ उनको सुनो सारे प्रूफ सीईओ को भेज रहा था। और सीईओ को प्रूफ देने के बाद सीईओ साहब ने रिपोर्ट जो डाली, रिपोर्ट की पहले डेट देख लीजिए, 6/9/2023। कब है? ऑफिस ऑफ द एजुकेशन ऑफिसर सांबा, 6/9/2023, 6/9/2023 को रिपोर्ट डाल दी। अब इधर आइए, मैं आपको एक चीज, ये देखिए, इस श्री राम यूनिवर्सल की फीस अप्रूव्ड है कितनी? नर्सरी क्लास की 44,290 रुपए, यानी कि कम फीस नहीं है। ये पहले भी हमने बताया, कम फीस नहीं है, लेकिन 86,700 ले रहा है और डिफरेंस 42,410 रुपए आ रहा है। अब मुझे बताइए, 6/9/2023 को बड़ी हिम्मत करके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, आज तक चेयरमैन एफएफआरसी ने, आज तक एजुकेशन, मेरा सवाल तो वही रह गया, मेरा सवाल वही तो रह गया। अगर पेरेंट्स से जेब से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, पेरेंट्स दे रहे हैं और दिक्कत उन्हें कोई नहीं है, सामने आ नहीं रहे हैं,
देखिए सुनिए, सुनिए अमित जी, एक आप ही क्यों पेरेंट्स की जो बात है वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये भी इसमें सवाल है ना, आप कब तक आवाज उठाएंगे, कब तक उठाएंगे आवाज, ये बताइए ना। पूरी समझ रहा हूँ, अगर पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होती तो पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का फेसबुक पेज पे उसके बावजूद भी दे रहे हैं ना। आप अपने फेसबुक पेज पे देख लीजिए, हर एक पेरेंट्स बेचारा प्रूफ भेजता है, सर ये लूट रहे हैं। देखिए ना, वो आपको शिकायत करते हैं, ना कि वो जाकर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मिले या डीसी या मैडम जी, स्कूलों के बाहर डीसी को कंप्लेन नहीं गई होती, फीस भरने डीसी को ग्रीवियंस सेल में कंप्लेन नहीं गई होती, प्रदर्शन पांच जो दुकानें सीज हुई हैं नहीं। सुनिए, आप प्रदर्शन करते हैं ना, तो आपके साथ पेरेंट्स कितनी तादाद में? हमने 8 या 10 से ऊपर देखे नहीं। मुझे एक चीज बताइए, आप क्या चाहते हैं? किस चीज का डर है? क्या चाहते हैं? मैं चोर लीडरों की तरह 300 रुपए में खरीद कर लोग इकट्ठे कर लूं और वही हम कह रहे हैं। जम्मू के पेरेंट्स को पड़ी नहीं है, जम्मू कश्मीर वही 10-12 पेरेंट्स को पड़ी है, बाकी किसी को पड़ी नहीं है। कश्मीर का पेरेंट जो है वो अपने बच्चों के लिए अगर बाहर नहीं आ सकता तो किसी चोर को लाइसेंस नहीं मिल सकता कि वो लूटता रहे। हमारा काम है इन चोरों को एक्सपोज करना, हमारा काम है जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को अवेयर करना, हमारा काम है। उसके बावजूद आप आवाज उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी लूट चल रही है। एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं और साथ ही ट्यूशन फी ली जा रही है, उन्हें तंग किया जा रहा है, परेशान। आपको समझ आ गई, जो चीजें आपको पता चल गई, जो चीज जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को JKFFC का पता चल गया, लेकिन अफसोस कि आज तक जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर का एजुकेशन डिपार्टमेंट को आज तक पता नहीं चला। पता सब कुछ है, लेकिन फायदा लिया जाता है। मेरा फायदा कौन लेता है? आखिर आंखें क्यों मूंदी है? क्या पीछे का कारण क्या? कारण यह है कि हर साल अमित कपूर अवेयर करता है, हर साल अमित कपूर लोगों को समझाता है, हर साल अमित कपूर बताता है कि फलाना स्कूल जो है वो 30,000 रुपये एडवांस ले रहा है, फलाना स्कूल जो है वो 6 करोड़ का नेक्सस चला रहा है, फलाना स्कूल। हर एक मेरे पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के फेसबुक पेज पे ऑर्डर चढ़ जाते हैं और पेरेंट एसोसिएशन पेज पे हर एक फीस रेगुलेट हुई चढ़ जाती है। क्यों हो रही है? बताइए, तो पूछ रहे हैं उसका फायदा कि क्यों धड़ल्ले से मनमानी की, इसलिए क्यों नहीं आदेशों का पालन किया जाए? बताइए ना, कहां पर कमी है? चेयरमैन FFRC करप्ट बिठाए गए हैं, सिर्फ टैक्सियों के रिश्ते बनाकर। मैं आपको बता दूं, कश्मीर DPS, क्योंकि वहां पे कोई अमित कपूर नहीं है, वहां पे DPS स्कूल कश्मीर की 5,000 रुपया पर बच्चे की फीस जो है वो लीगल बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज करा दी जाती है। 5,000 रुपया पर बच्चे की, और 700 रुपया मंथली फीस भी इंक्रीज करवा दी जाती है। अगर जम्मू कश्मीर में अमित कपूर ना हो तो ये 30,000 रुपया जो इलीगल आपसे लिया जा रहा है ये भी लीगल करवा दिया जाए। मैं कहता हूं, सुबह एक पेरेंट का कॉल आया था, उनसे एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं। हमने उनको कहा कि आप उनसे बोलिए FFRC का अप्रूवल दीजिए, जो अप्रूवल में होगा हम वो देने के लिए तैयार है, एक्स्ट्रा हम नहीं देंगे। कई पेरेंट्स को भी नहीं पता है। पर मैं वही आपसे सवाल कर रही हूँ, आखिर इतनी मनमानी क्यों नहीं इस पर लगाम कसी जा रही? क्यों इसको रोका नहीं जा रहा? क्यों धड़ल्ले ऑफिसर, जब तक ईमानदार ऑफिसर एक टास्क फोर्स, किसी का डर नहीं है जो मनमानी करे। मैडम कैसे होगा? वही तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के स्कूल हैं, JK मीडिया जिसको जम्मू कश्मीर की जनता बहुत ज्यादा मानती है, वही स्कूलों में जाके स्कूलों को प्रमोट करता है, और उसका खुद का स्कूल IDPS जम्मू, वो जो खुद है 9,000 रुपए के बदले। आज तो मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैडम मैं मुंह पे बोलता हूं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, 9,000 के बदले मीडिया तो आपको कवर करती है। आधी मीडिया, सारी मीडिया नहीं, मुझे कवर करेगी राजनीति मुद्दों पे। आधी मीडिया प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा आता है, कहते हैं यार अमित कपूर प्राइवेट स्कूलों के लिए बोलता है, इसकी न्यूज मत लगाना। इसकी न्यूज लगा दी, कहीं ये हाईलाइट हो गया, अगर इसने ज्यादा एक्सपोज कर दिया तो हमारे नाम ले लेगा। तो ये तो शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपकी आधी मीडिया का, कम से कम आप तो जनता को सच्चाई बता। डर नहीं लगता है? किस चीज का डर? एक बार मरना, एक बार जीना। 3 गोलियां तो इन्होंने चलवा ली, भगवान ने बचा लिया। सर के बाल तो मैंने मुंडवा लिए हैं, अगर जेल में भी डाल दोगे तो मुझे गर्मी तो अब लगेगी नहीं, गर्मी तो मुझे लगेगी नहीं। आपको आप मीडिया हाउसेस के खिलाफ बोल रहे हैं, आप मीडिया हाउसेस के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर सब लोग डरने वाले होते तो ये देश आजाद नहीं होता। अगर भगत सिंह नहीं होता, सुभाष चंद्र बोस नहीं होता, गांधी नहीं होता, तो ये देश आजाद नहीं होता। नेताओं के खिलाफ बोलते चलिए, पर आप मीडिया हाउसेस के खिलाफ, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस। न्यूज नो गोयनका स्कूल खोल के बैठा हुआ है, 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं रिसिप्टों के। 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया इतनी महंगी फीस अप्रूव करवाने के बाद भी एक्स्ट्रा ले रहा है। अब आपका तीसरी मीडिया का नाम बोलूं? हमें बोलिए, हमें कुछ स्टेट टाइम, आप बोल दीजिए। स्टेट टाइम के 2 स्कूल हैं, JK पब्लिक, हमारा काम है खबर, जहां पे खाना भी जबरदस्ती बोला जाता है पेरेंट्स को, आपको खाना भी यहां से लेना है।
जेके पब्लिक स्कूल पंजतीर्थी का कोई एक पैसे का फीस का अप्रूवल नहीं, अपनी मनमर्जी से फीस ली जा रही है, बुक्स अपनी पर्टिकुलर शॉप से लगाई जा रही है। मैं कह रहा हूं आपकी मीडिया हाउसेस के मैं नाम बोलना स्टार्ट हो गया तो आधी मीडिया जो है वो स्कूल खोल के बैठी हुई है, क्योंकि स्कूल एक ऐसा है कि 2 नंबर का जो पैसा है उसको वाइट करना है, वाइट कॉलर करके खड़ा होना है तो स्कूल खोल लीजिए, लोगों के सामने चैरिटी कर लीजिए, और अंदर से लुटेरों के साथ माइनिंग माफियाओं के स्कूल, लिक्कर माफियाओं के स्कूल, नागर सिंह के स्कूल, जाने की कोई ऐसा इंसान नहीं जो बड़ा माफिया, बड़ा ग्रैबर और बड़ा जो जम्मू कश्मीर में जाना माना चेहरा है उसका स्कूल नहीं। कोई सच नहीं बोल देता जितना कड़वा सच आप बोल रहे हैं। मैडम सुनो, नहीं सच में कह रहे हैं आप, आपको डर नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं कोई आपके पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या करेंगे, अंदर डाल देंगे झूठे इल्जाम में, अंदर जाने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं ना कर सकते मैडम, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। सच भी कहते अच्छा नहीं होता। मैडम एक चीज याद रखना, जब ना कलयुग का अंत आने वाला होता है ना तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1947 को, तो वो 1947 को ही लोग नहीं अपना भगत सिंह आ गया था, सुभाष चंद्र जी आ गए थे या गांधी जी आ गए थे, वो भी उन्होंने भी कभी शुरुआत की होगी, क्रांति लाई थी। जब शुरुआत हुई थी तो आज लोगों का, मेरा काम है लोगों को अवेयर करना। जिस दिन लोग अवेयर हो गए, जिस दिन लोग बाहर निकल गए, जिस दिन लोग लीडरों के पीछे भागना छोड़ दिया, जिस दिन लोगों को यह बात पता चल गई कि लाल सिंह जी ऐसे लीडरों के भी स्कूल है, आजाद शत्रु साहब जैसे लीडरों के भी स्कूल है, और बीजेपी के भी कई मिनिस्टरों के स्कूल है, और कांग्रेस के एक्स मंत्रियों के मैक्सिमम स्कूल्स हैं, जब तक ये लोग इन लीडरों के पीछे भागना नहीं छोड़ेंगे, इन लीडरों की सपोर्ट करेंगे, जो ऑफिसर, जो ब्यूरोक्रेट आपके स्कूलों में रिबन काटने जाता है, जो ब्यूरोक्रेट के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और एनुअल फंक्शनों में जाके मोटे मोटे गिफ्ट लेता है, जो लीडर आपके स्कूलों में जाकर रिबन काटता है, आपके स्कूलों में एनुअल फंक्शन में जाकर वो आपकी बसें जो है अपनी रैलियों में यूज करता है, तो समझ लीजिए उससे बड़ा चोर कोई लीडर नहीं, उसको वोट मत डालना। जो लीडर आपके साथ स्कूल वाले साथ लेकर आए, स्कूल एसोसिएशन को साथ लेकर आए, स्कूल का मालिक साथ लेकर आए, ये सोचना ये लीडर जो है अपने स्कूल भी खोल के बैठा हुआ है और स्कूल एसोसिएशन से सपोर्ट लेकर स्कूल एसोसिएशन को बाद में सपोर्ट करेगा और जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को लूटेगा। और इसी तरह एडीसी मैडम साहिबा जैसी लेडी भी फोन के आने के बाद रेड को वही रुकवा दिया। चलिए एडीसी क्या करेंगी बेचारी, ये बताइए ना मैडम। अगर एक चीज बताओ, निजाम ही बात वही आगे मैडम, मैंने आपको वही बोला कि जब हिम्मत नहीं तो लड़ो नहीं। मैं भी तो हिम्मत करेगी, वो भी तो प्रशासनिक अधिकार, वो भी तो प्रशासनिक अधिकारी है ना, वो भी तो किसी के अंडर काम कर रही है ना। उसके पास तो एक पावर है, अमित कपूर के पास तो कोई पावर भी नहीं। अमित कपूर तो एक निहत्था अकेला पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है। अमित कपूर तो अगर पावर पूरी यूज करेंगी तो आपको लगता है एडीसी जम्मू होंगी? मैडम पावर तो यूज करनी पड़ेगी। पावर सिर्फ तंदूर पीछे करने के लिए नहीं, पावर सिर्फ बर्तन पीछे करने के लिए नहीं, पावर सिर्फ छोटे छोटे दुकानदारों को हटाने के लिए नहीं। पावर अगर इस्तेमाल करनी है तो बड़े बड़े स्कूलों पे हाथ डालिए, बड़े बड़े स्कूलों के लिए जनता को राहत दीजिए, बड़े बड़े स्कूलों की जाकर बाहर बुक्स चेक कीजिए, बड़े बड़े स्कूलों के फीस चेक कीजिए, बड़े बड़े प्रूफ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। अगर आपको जरूरत है मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। अमित कपूर जी ने साफ तौर पर कहा, आपका बात कर लेते हैं भैया, आपका अलग से कर लेते हैं इंटरव्यू। चलिए, अमित कपूर जी ने साफ तौर पर पेरेंट्स को कहा है कि आपको जहां मेरी जरूरत पड़ती है मैं वहां पर आने के लिए तैयार हूं, पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी हिम्मत दिखानी होगी कि जहां पर भी स्कूलों के अंदर नेक्सस चल रहा है, आप उन स्कूलों पे बाहर जाइए, बच्चे, माता पिता, अभिभावक वहां होंगे, उनकी बुक्स चेक कीजिए। आपको स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत है, साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बार बार यही कहते हैं कि आखिर अमित कपूर ही क्यों आपको जागरूक कर रहे हैं? ये नेता तो है नहीं है, इन्होंने अभी तो फिलहाल अभी तो इलेक्शन नहीं लड़ने का इनका है, जो लोकसभा के आगे आने वाले समय में देखेंगे, पर फिर भी उसी मुद्दे को लगातार उजागर कर रहे हैं। आज हमने इनसे कड़वे सवाल भी किए कि आपका क्या फायदा है, इन्होंने कहा मेरा तो कोई फायदा नहीं, मैं सिर्फ पेरेंट्स को जागरूक कर रहा हूं। ये ना हो कि देर हो जाए, चिड़िया चुग जाए खेत, तो पहले ही जागरूक हो जाइए अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कीजिए। अगर ये रेड आईवाश नहीं है तो रेड कंटिन्यू रखी जाए, स्कूलों के बाहर जाकर बुक्स बच्चों की पकड़ी जाए और बुक्स रिफंड करवाई जाए, पेरेंट्स को पैसा वापस दिलाया जाए और चेयरमैन एफएफआरसी को हटाया जाए और नया ईमानदार रिटायर्ड जस्टिस को लाया जाए। चलिए, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।